क्या आपकी नज़र से कोई ऐसी स्टडी गुजरी है कि उन्होंने ये एक किस्म का फैट होता है कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड, उसके ऊपर ये स्टडी हुई है और उसमें पता चला है कि कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड यानी कि CLA जो होता है ना, उससे बॉडी फैट कम हो जाता है, यानी ओबेसिटी मोटापा कम हो जाता है। इसीलिए मार्केट में आपको जो अक्सर वेट लॉस सप्लीमेंट्स मिलते हैं ना, वो CLA सप्लीमेंट्स ही होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि CLA आप नेचुरल सोर्सेज से कैसे ले सकते हैं। तो CLA का एक बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स है ग्रास फेड देसी घी, ठीक है ना। और देसी घी अगर आप कहते हैं कि हमें नहीं मिल सकता या बहुत महंगा होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि उसकी निस्बत सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज टेलो, जो सस्ती भी है और इसको आप खुद घर में बना सकते हैं बहुत आराम से। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये आइडिया होगा कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जो कुकिंग ऑयल जिसको हम डालडा, नाशपाती या वेजिटेबल ऑयल कहते हैं, वो कितने मुज़िर है सेहत के लिए। क्योंकि सबसे पहली बात है कि वो हाइड्रोजिनेटेड होते हैं। हाइड्रोजिनेटेड का मतलब है कि उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। हाइड्रोजन ऐड करने की वजह से वो ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। और ट्रांस फैट्स कितनी बीमारियों की वजह, ये देखने के लिए आप गूगल के ऊपर सिर्फ लिख लें डेंजर्स ऑफ ट्रांस फैट और देखें फिर बीमारियों की लिस्ट कितनी लंबी आती। दूसरे नंबर के ऊपर जितने भी कुकिंग ऑयल्स होते हैं, डालडा है या कोई भी आप कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं, उसको डिओड्राइज किया जाता है, उसकी स्मेल और रंग खत्म किया जाता है, ताकि जब आप उसके अंदर कोई चिप्स या चिकन फ्राई करें तो आपको पता ही ना चले किस ऑयल में फ्राई हुआ है। क्योंकि अगर आप सरसों के तेल में या नारियल के तेल में कोई चीज फ्राई करेंगे और आप खाएंगे तो आपको पता चलता है ना कि ये जायका इस तेल का है। तो इन तेलों का जायका खत्म कर दिया जाता है, स्मेल खत्म कर दी जाती है। मसला है कि जब जायका और स्मेल खत्म की जाती है ना, तो उसके साथ ही उस तेल के अंदर जितने भी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है ना, वो भी खत्म हो जाते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर बहुत जरूरी बात यह है कि जो तेल होता है ना, वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है बीजों से। बीजों को प्रेस किया जाता है और उसके अंदर से तेल निकलता है। ये जो सबसे पहला तेल निकलता है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, ठीक है, या फर्स्ट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल अगर आपने इंग्लिश में देखना है तो। लेकिन ये फैक्ट्री वाले क्या करते हैं कि ये वो जो बच जाता है ना, फर्स्ट प्रेस करने के बाद जो चीज बच जाती है उसको वो फेंक नहीं देते, उसके अंदर से फिर एक गैस गुजारते हैं जिसको हेक्सेन कहते हैं। ये हेक्सेन जब उसके अंदर से गुजारते हैं तो वो जो बचा हुआ बुरादा होता है ना, उसके अंदर से कुछ और तेलनुमा चीज निकल आती है और इसके अंदर वो सारा जो हेक्सेन के टॉक्सिन्स और जहरीले मादे ना, वो भी सारे उसके अंदर ऐड होते हैं। तो ये चंद मोटी मोटी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं अपने किसी पेशेंट को नहीं कहती कि वो डब्बे के ऑयल जिसको डालडा, नाशपाती ये चीजें कहते हैं, वो खाएं। इसकी निस्बत जो हेल्दी चीजें हैं वो जैसे कि देसी घी है। देसी घी आप यूज कर सकते हैं, पर देसी घी के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो गाय भैंसें आ रही हैं इस वक्त, उन गाय भैंसों से दूध हासिल करने के लिए उनको भी टीके लगाए जाते हैं। तो अनलेस आपके पास अपनी कोई गाय भैंस बकरी है जिसके आप दूध से मक्खन बनाते हैं, मक्खन से देसी घी बनाते हैं, तो वो एक अलहदा बात है। लेकिन हम में से अक्सर के पास ये लग्जरी नहीं है कि उनके पास अपनी गाय भैंस बकरी या अपना जानवर हो। तो ऐसे लोगों के लिए जो नेक्स्ट बेस्ट सोल्यूशन है ना, वो है टेलो। टेलो है बेसिकली चर्बी का तेल। अब कहेंगे आप कि चर्बी के तेल को हम कैसे खा सकते हैं, उसमें तो स्मेल आती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि चर्बी के तेल को हम किस तरह इस तरह पका सकते हैं। इसको कहते हैं रेंडरिंग। रेंडर किया जाता है कि उसकी स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाए और आपको वो तमाम चर्बी का तेल तमाम न्यूट्रिएंट्स और तमाम विटामिन और तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ मिल जाए। और मैं ये बना रही हूँ ऊंट की चर्बी के साथ, क्योंकि इस ईद के ऊपर हमने ऊंट जो है वो कुर्बान किया था। आपके पास जो चर्बी है वो भी यूज कर सकते हैं। तरीका यही होगा, खा आप गाय भैंस की चर्बी यूज कर रहे हैं, बकरे की, दुम्बे की, किसी चीज की भी चर्बी है, उसका तरीका, रेंडरिंग का तरीका जो है ना, वो यही होगा। एक जानवर जब कुर्बान किया जाता है या जबा किया जाता है तो उसके अंदर से सिर्फ उसका गोश्त नहीं निकलता। गोश्त आप खाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी हड्डियां हैं, उससे आप किस तरह एक बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस यखनी बना सकते हैं, जिसके अंदर आपको तमाम मिनरल्स मिल जाएं जो कि एक हड्डी के अंदर मौजूद होते हैं। इस यखनी की रेसिपी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, क्योंकि अगर आप खाने की चीजों से पूरा पूरा फायदा नहीं उठाएंगे ना, तो फिर आपके पैसे लगेंगे दवाइयों के ऊपर जिनका साइड इफेक्ट भी होता है। अच्छा, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो टेलो है ना, ये इस वक्त बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। इस वक्त दराज के ऊपर एक भी सेलर टेलो सेल नहीं कर रहा, और अगर आप टेलो सेल करना चाहते हैं तो ये इजी पैकिंग है और इजी मेकिंग है, ये भी आप कर सकते हैं। तो हमारी दराज शॉप आपने जरूर विजिट करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर लिंक शेयर कर दूंगी। और आपने भी अगर टेलो बना के दराज के ऊपर लगाना है ना, तो मुझे जरूर कॉल कर दीजिएगा, मैं जरूर उसकी प्रमोशन करूंगी अपनी वीडियोस में। कारण आज मैं आपको टेलो की रेंडरिंग का तरीका बताऊंगी, किस तरह टेलो को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं अपने खाने के लिए,
इसी टेलो से मैं आपको साबुन भी बना के दिखाऊंगी और इसी टेलो से इंशाल्लाह मैं आपको फेस क्रीम भी बना के दिखाऊंगी। तो ये तमाम वीडियोस आपने ज़रूर देखनी है। तो अभी आप स्टार्ट करते हैं टेलो के साथ। अच्छा जी, टेलो बनाने में सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने चर्बी को बराबर पीसेस के अंदर काट लेना है। तकरीबन ये 1-1 इंच के पीसेस में मैं काट रही हूँ। अगर आपके पास कीमा पीसने वाली मशीन है तो आप उसके अंदर से भी गुजार सकते हैं। कीमा बन जाता है ना तो इवनली टेलो जो है वो बन जाता है। और ये आप किसी भी चर्बी के साथ कर सकते हैं। मैंने चूँकि ईद के ऊपर कैमल की कुर्बानी की थी इसलिए मेरे पास कैमल की जो चर्बी है वो है। और हर चर्बी के अपने फ़ायदे हैं। कैमल हम फैट के अपने फ़ायदे हैं, बाकी जानवरों के दुम्बे की चिक्की के अपने फ़ायदे हैं। तो यह कि बहरहाल आपने इसको बराबर पीसेस में काट के इसको डाल लेना है। आप किसी भी पतीले में भी डाल सकते हैं। मैंने इसको डाला है स्लो कुकर में, क्योंकि कि स्लो कुकर के ऊपर टाइमर लगा होता है। इजीली आप टाइम जो है ना उसका मैनेज कर सकते हैं। तो बहरहाल खा आप स्लो कुकर यूज़ कर रहे हो या पतीला यूज़ कर रहे हो, ये चर्बी के अंदर आपने डालना है पानी। मेरे पास 2 किलो चर्बी है इसलिए मैं तकरीबन 1 किलो मैंने पानी डाला है। और इसके साथ आपने डालना है नमक। तकरीबन ये 2 चम्मच भर के मैंने नमक डाल दिए। इसकी बजाय लोग बेकिंग सोडा भी डालते हैं। नमक का मकसद ये होगा कि ये जो टेलो के अंदर की सारी इम्प्योरिटीज़ है ना जिसकी वजह से इसकी स्मेल ख़राब होती है, वो सारी जो है ना वो नमक जो है ना वो उसको ख़त्म कर देगा। और चूँकि पानी डला हुआ है अंदर तो इसलिए इसके जलने का भी कोई ख़तरा नहीं है। इसको आप ढक के रख दें। लो हीट के ऊपर मैंने रखा है, स्लो कुकर के ऊपर। आपके पास अगर पतीली है तो आप चूल्हा आहिस्ता कर दें। अगर आप चूल्हे के ऊपर हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको ये चमचा हिलाना पड़ेगा। स्लो कुकर के अंदर ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी होता है। तकरीबन ये मेरे पास 4 घंटे बाद ये जो सारी चर्बी थी ना ये पिघल गई है। ये देख लें, ये बिल्कुल पानी की तरह है। और अब एक पोनी रख के ना आप इसको पुन लें ताकि अगर इसके अंदर कोई पार्टिकल्स हैं, चीथड़े हैं तो वो पोनी से पुन जाएं। बेसिकली जो स्मेल आती है ना वो चीथड़ों की वजह से होता है, जो ख़राब होता है ये भी इसी वजह से ही होता है। ये जो हम कर रहे हैं बेसिकली एक किस्म की प्यूरिफिकेशन है। तो ये आपने सारा निकाल लिया है जो पानी और चर्बी हमारी मिली है। अब हमने इसको एक अलग पतीली में डालना है। या आप बाउल देख रहे हैं, स्टेनलेस स्टील का बाउल है। इसके अंदर ये जो सारा मेरा टेलो बना है मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये जो सारा टेलो है ना इसको मैं रखूँगी फ्रिज में। फ्रिज में मैं इसलिए रखूँगी ताकि जो फ़ैट होगा ना वो ऊपर आ जाएगा और वो जम जाएगा। और जो पानी और नमक और इम्प्योरिटीज़ है ना वो नीचे बैठ जाएंगी। ले जी, ये ना तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने ना इसको निकाला है। और आप ये देख सकते हैं कि ऊपर बिल्कुल वाइट एक तय आ गई है। इसको आप दबाएंगे ना तो नीचे बेसिकली सारा पानी नीचे बैठा हुआ है, फ़ैट है ये ऊपर है। ये देखें ऐसे आराम से ये स्लाइड होके बाहर आ गया। ठीक है, बाहर निकाल के आप देखेंगे ना तो ये गंदा पानी इसके इम्प्योरिटीज़ को निकाल देंगे। और ये देखें ये जो इसकी बेस है इसके ऊपर ये जो काला काला येलो चीज़ें हैं ना इसको स्क्रैप ऑफ कर दें। ये सारा वो गंद है जिसकी वजह से टेलो के अंदर स्मेल पैदा होती है। तो ये हमने निकाल देनी है। ठीक है, अगर पानी लगा हुआ है तो वो भी टिश्यू पेपर से आप खुश्क कर लें। अच्छी तरह खुश्क करने के बाद आप फिर से इसके पीसेस करके फिर से वही प्रोसीजर सारा हमने करना है। फिर से आप अपने पतीले में या स्लो कुकर उसके अंदर आप डाल दें, थोड़ा सा पानी डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें। ठीक है, उसी तरह ही आपने इसको आप 4 घंटे नहीं लगेगा, 2 घंटे में ये बन जाएगा। ठीक है, 2 घंटे बाद आपने फिर से उसी पतीले के अंदर पुन के आपने निकाल लेना है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना अगेन ये हम 2-3 दफ़ा इसको प्यूरीफाई इसलिए कर रहे हैं ताकि बिल्कुल सफ़ेद हो जाए, एक ज़र्रा इसके अंदर ना रहे कि जिससे स्मेल पैदा होती हो बाद में। ले जी, फिर से मैंने इसको 2 घंटे फ्रिज में रख के ये आप देखें ये ऊपर से सख्त हो जाएगा, फ़ैट ऊपर आ जाएगा। इसी तरह ये आप स्लाइड करके निकाल लें, गंदा पानी निकाल दें। और आप ये देख रहे हैं ये जो सारा गंद नीचे आया हुआ है इसको आपने स्क्रैप ऑफ कर देना है। ठीक है, जो केक बनेगा ना वो आपने उल्टा करना है, नीचे उसका गंद होगा वो बस आपने निकाल देना है। ये जितनी दफ़ा आप करेंगे ना उतना आपका टेलो प्योर है। ये देखें कंपैरिजन के लिए ना ये प्लेट जो है ना इसके अंदर मैंने यही टेलो जो है इसको देगची के अंदर पकाया है, लेकिन मैंने इसके अंदर कोई पानी और नमक नहीं डाला। तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर किस तरह ये ज़र्रे ज़र्रे आए हुए हैं। और इसकी स्मेल भी जो है ये डिफरेंट, इसमें स्मेल आ जाती है गोश्त की। इस तरह सारी गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो ये देख लें तकरीबन 2 किलो चर्बी से 1.5 किलो जो है ना ये टेलो ये बना है। ठीक है, अब ये जो टेलो है इसको आप अपनी बर्नी में डाल के रख दें। अगर आपने 1 महीने के अंदर यूज़ कर लेना है तो बाहर भी ठीक रहेगा, 6 महीने फ्रिज में भी बिल्कुल ठीक रहता है, वरना आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इससे आप अपने खाने पकाएं, इसको बेकिंग में यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है। ना सिर्फ ये बल्कि इससे फेस क्रीम और साबुन भी बनता है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं और क्या क्या देखना चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।